बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा तारिक। इस ट्यूटोरियल में हम सीख रहे हैं पाइथन। ये हमारा 8th लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे डिक्शनरी की। डिक्शनरी हमारे पास क्या है? एक कलेक्शन है अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड एलिमेंट की। अगर डिक्शनरी से पहले हम लिस्ट की बात करें, लिस्ट में हमारे पास क्या होता है? वो भी हमारे पास ऑर्डर्ड है और इंडेक्स्ड है। लेकिन उसमें क्या है, अगर हम लोगों को कोई भी एलिमेंट जो है फाइंड करना है, मुझे कोई भी की वैल्यू चाहिए या कोई भी आइटम चाहिए, तो मैं उसको स्पेसिफिक इंडेक्स पे फाइंड कर सकती हूँ। मुझे अगर पता है कि मेरे किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू लाई करती है, तो मैं उसके इंडेक्स को फाइंड करूँगी और वहाँ से उसकी वैल्यू को गेट कर सकती हूँ। लेकिन अगर हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ी है और हमें इंडेक्सिंग भी नहीं याद, तो हम अपने आइटम्स को कैसे गेट कर सकते हैं? वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। डिक्शनरी में हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी स्पेसिफिक की आइटम्स को स्पेसिफिक की वैल्यूज दे सकते हैं और जब भी हमें कोई वैल्यू चाहिए होगी तो हम अपने आइटम को कॉल करेंगे, तो हमें हमारी जो वैल्यू है वो गेट हो जाएगी। अगर हम लोग रियल लाइफ की बात करें, तो रियल लाइफ में जैसे हमारे पास फ़ोन बुक है। फ़ोन बुक में हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें किसी फ्रेंड का नंबर चाहिए तो हम इजीली उसका नेम सर्च करेंगे तो हमें उसका नंबर गेट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग डिक्शनरी में करते हैं। अब अगर हम बात करें डिक्शनरी को उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिक्शनरी का कोई भी नेम ले लेंगे और उसको कर्ली ब्रेसेस में उसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। अब हम वैल्यूज़ को लिखते हैं। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एक वैल्यू नेम और अपना ही नेम लिख देती हूँ, अक्सा। देन हम लोग एक और की वैल्यू ले लेते हैं, उसको हम ले लेते हैं फादर नेम और उसमें अपना फादर नेम लिख देंगे। इसी तरह से हम लोग अपनी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो विद इन कर्ली ब्रेसेस, और जो भी हमें डिक्शनरी में आइटम्स चाहिए वो हम लिख सकते हैं। थर्ड आइटम हम ले लेते हैं ईयर और उसमें हमने ईयर लिख दिया और कॉमा से सबको सेपरेट कर देंगे। यहाँ हमारी क्या हो गई? डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब हम अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करके देखते हैं कि हमारी डिक्शनरी में कौन कौन सी वैल्यूज़ हमने स्टोर की हैं। अब हम अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं तो वो हमें हमारी डिक्शनरी की जो आउटपुट है वो दे देगा कि हमारी डिक्शनरी में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हमें हमारी कोई सिंगल वैल्यू प्रिंट करवानी है, डिक्शनरी में कोई सिंगल आइटम को प्रिंट करवाना है, तो वो हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? उसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट और अपने जो भी हमें आइटम चाहिए उसका नेम लिखेंगे और उसको प्रिंट करवा लेंगे। इस तरह से हमें क्या हुआ कि हमने अपने एक सिंगल आइटम की जो वैल्यू थी उसे प्रिंट करवा लिया। इसके बाद अगर हम लोगों ने एक और हमारे पास जो मेथड है आइटम को प्रिंट करवाने का, वो हमारे पास है गेट को कॉल करके। हम लोग गेट को कॉल करके भी जो अपनी सिंगल आइटम की वैल्यू है प्रिंट करवा सकते हैं। हम लोग गेट की अगर देखें तो वो हम कैसे लिख सकते हैं? प्रिंट फिर डिक्शनरी और डॉट गेट और अंदर जो भी हमें आइटम चाहिए, जिस आइटम की हमने वैल्यू प्रिंट करवानी है, हम उसे लिख लेंगे। तो उससे हमें क्या होगा कि उस स्पेसिफिक आइटम की भी हमें वैल्यू वो प्रिंट करवा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने कोई एक आइटम की जो वैल्यू है वो चेंज करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने ईयर को चेंज करना है तो मैं उसकी वैल्यू को कैसे चेंज कर सकती हूँ? मे भी बाय मिस्टेक अगर हम लोग कोई वैल्यू गलत लिख देते हैं तो हम लोग वो चेंजेबल भी तो होना चाहिए ना, ताकि हम लोग उसको चेंज कर सकें। हमने पहले ही बात की है कि डिक्शनरी जो है वो चेंजेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं? डिक्शनरी में ईयर की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं कि वो हमें कैसे रिजल्ट देता है। हम लोगों ने 1999 से 1998 की तरफ चेंज कर दिया उसको। अब हम इसको क्या करते हैं? प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमें वो हमारा सही रिज़ल्ट देता है या नहीं देता। अब हमने क्या किया कि हमारी डिक्शनरी को प्रिंट किया तो उसने हमारा जो ईयर है वो चेंज हो गया है। अब हम बात करते हैं अपनी लेंथ की। अगर हमें फाइंड करना है कि हमारी जो डिक्शनरी है उसमें कितनी हम लोगों ने आइटम्स लिखी हैं, कितनी की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो हम लोग लेंथ के फंक्शन से जो है हम फाइंड कर सकते हैं हमारी डिक्शनरी की लेंथ। उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट विद इन ब्रेसेस लेंथ और उसमें हमारी डिक्शनरी का नेम। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा? हमारी डिक्शनरी में जितनी भी आइटम्स हैं वो हमें प्रिंट पता चल जाएगा कि उन कितनी आइटम्स जो हैं हमारी डिक्शनरी में लाई कर रही हैं। अगर हमने अब प्रिंट करवाना है कि हमारे पास जितनी भी की आइटम्स हैं उन्हें हम प्रिंट करवा लें, मतलब जो आइटम्स नेम हमारे पास थे, नेम, फादर नेम और ईयर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर एक्स इन डिक्शनरी, और उसके बाद प्रिंट करवा लेंगे एक्स को। उससे हमें वो क्या करेगा कि जितनी भी की आइटम्स थी उन सबको प्रिंट करवा देगा। देखिए अब हमारे पास क्या हुआ? नेम, फादर नेम और ईयर उसे प्रिंट हो गया। और अगर हमने अब इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम लोग लिखेंगे फॉर
अगेन फॉर लूप लगाएंगे और फॉर एक्स, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और हम लोग लिखेंगे फॉर एक्स इन डिक्शनरी और प्रिंट करवा देंगे डिक्शनरी इनटू एक्स। ठीक है, मतलब कि वो जितने भी उसके इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ हैं वो हमें दे दे। तो उससे हमें क्या हुआ कि की आइटम्स की जो वैल्यू थी, आइटम्स की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई हैं। अक्सा है, फादर नेम तारिक है और ये जो हमारे पास है 1998 है। इसके बाद अगर हमने कोई एक न्यू वैल्यू जो है हमारी डिक्शनरी में ऐड करवानी है तो वो हम लोग कैसे करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं डिक्शनरी और उसके बाद उसके मॉडल को लिखेंगे, जो हमने मॉडल या फिर जो आइटम जो है हमने ऐड करवानी है उसका नेम लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग कलर ऐड करवा लेते हैं और फिर नेक्स्ट उसकी वैल्यू लिखेंगे कि जो भी हमने उसको वैल्यू देनी हुई और वो वैल्यू लिख देंगे। अब हमारे पास क्या हो कि ये जो वैल्यू है वो उसमें हम लोगों ने ऐड की है। अब हम इसे प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या हमारी डिक्शनरी में वैल्यू ऐड हुई है। देखिए अब हमारी डिक्शनरी में लास्ट में जो था वो कलर ऐड हो गया है। इस तरह से हम लोग जो है अपनी डिक्शनरी में अपनी डिक्शनरी में अगर हम लोगों ने कोई वैल्यू ऐड करवानी हो तो वो हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारी डिक्शनरी में हमने कोई वैल्यू जो है वो रिमूव करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है पॉप का। पॉप के फंक्शन से हम अपने कोई भी जो एलिमेंट है, कोई भी आइटम्स जो हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग लिखते हैं डिक्शनरी और डिक्शनरी डॉट पॉप लिखेंगे। हमने डिक्शनरी डॉट पॉप लिखा उसको रिमूव करने के लिए और अंदर जो आइटम हमने रिमूव करना है उसका नेम लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने ईयर को रिमूव करना था तो हम लोगों ने उसको अब प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या हमारा ईयर रिमूव हो गया है। तो ये हमारा ईयर जो था वो रिमूव हो गया है। इस तरह से हम लोग अपनी कोई भी की आइटम जो है उसको अपने डिक्शनरी में से रिमूव करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है पॉप आइटम का। पॉप आइटम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी लास्ट पे हमने वैल्यू इंसर्ट की थी उसे वो रिमूव कर देगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि हमने जो लास्ट पे इंसर्शन की थी क्या वो हमारी रिमूव हो जाती हुई है या नहीं। तो देखिए हम लोगों ने लास्ट पे इंसर्ट के करवाया था कलर, उसने कलर भी रिमूव कर दिया। इस तरह से हम लोग जो है लास्ट पे जो वैल्यू इंसर्ट की उसे रिमूव कर सकते हैं और स्पेसिफिक की वैल्यू को भी रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग अपनी कोई वैल्यू जो है रिमूव कर रहे हैं तो एक तो हम पॉप से करवा सकते हैं और दूसरा एक और फंक्शन भी है हमारे पास डेल का, उससे भी हम लोग अपनी जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं वो रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले हम लोग डेल लिखेंगे और फिर अपनी डिक्शनरी का नेम लिखेंगे और फिर जो हमारे पास मॉडल है उसे लिखेंगे और फिर हमारे पास जो है वो जो स्पेसिफिक मॉडल या स्पेसिफिक आइटम है वो रिमूव हो जाएगा। ये दो तरह के मेथड है हमारे पास डिक्शनरी में आइटम्स को रिमूव करने के लिए। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या हमारी वैल्यू रिमूव होती है या नहीं होती। तो हमने इसको प्रिंट किया और हमें देखें कि हमारे पास जो आइटम हमने फादर नेम रिमूव किया था वो भी हमारे पास रिमूव हो गया। अब हमारी डिक्शनरी में जो है सिंगल आइटम रह गई है। इस तरह से हम लोग जो है अपनी वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने अपनी पूरी डिक्शनरी को ही क्लियर करना है, पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बात की कि हम लोग फंक्शंस के जो लेक्चर था उसमें हमने बात की कि क्लियर के फंक्शन से हम लोग अपनी जो लिस्ट वगैरह है उसे पूरी लिस्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी डॉट क्लियर लिखेंगे तो उससे क्या है हमारी पूरी डिक्शनरी जो है वो क्लियर हो जाएगी। हमें अगर हम इसको प्रिंट करवा के देखें तो हमें जो है हमारी डिक्शनरी वो बिल्कुल एम्प्टी मिलेगी। इसकी हम आउटपुट देखते हैं, देखिए हमें बिल्कुल एम्प्टी मिली है। हमारी जितनी भी आइटम्स थी डिक्शनरी में वो सारी की सारी रिमूव हो चुकी हैं। ये डिफरेंट मेथड्स थे जो हम लोगों ने देखे हैं डिक्शनरी क्रिएट करने के और उन पे डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करके देखे हैं। सबसे पहले हमने बात की कि डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं, फिर उसको प्रिंट कैसे करवाते हैं। देन हमने देखा कि हम लोग अपनी कोई भी वैल्यू जो है उससे कैसे सिंगल आइटम को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लेंथ देखी, डिक्शनरी की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम अपनी डिक्शनरी की जो की आइटम्स हैं उन्हें कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। देन हमने देखा कि हम उनकी की आइटम्स की जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं उन्हें हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। फिर हमने बात की कि हम लोग अपनी कोई भी एक आइटम को रिमूव कैसे कर सकते हैं या आइटम को ऐड कैसे कर सकते हैं और अगर हमारी जो लास्ट इंसर्शन आइटम है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। देन हमने एक और मेथड देखा आइटम को रिमूव करने का। उसके बाद हमने अपनी पूरी डिक्शनरी को क्लियर करने का मेथड देखा। इस तरह से हमने सारी डिक्शनरी की जितनी भी हमारे पास फंक्शंस थे उन सबको परफॉर्म करके देख लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया है, लेकिन अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है, समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें, इन्हें शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।